लहराती हुई पहाड़ियों के बीच बसा था शांतिपुर गांव। हवा में सन्नाटा छाया रहता था। यहाँ के लोग अंधविश्वास और फुसफुसाहट के लिए जाने जाते थे। कहानियों में गांव के बाहर एक हवेली का जिक्र था जो भूतियां बताई जाती थी। ये हवेली एक दुखद अतीत की याद दिलाती थी। इसकी टूटी दीवारों से अनकहे राज गूंजते थे। ये हवेली कभी एक शानदार जागीर हुआ करती थी, अब ये एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह गांव को घूरती रहती थीं। लोहे के दरवाजे जंग खा चुके थे। कभी सुंदर दिखने वाला बगीचा अब जंगली पौधों से भर चुका था। हवेली जाने वाले रास्ते से गांव वाले और मुसाफिर दोनों ही बचते थे। उन्हें अंदर से आती फुसफुसाहट से डर लगता था। एक दिन राहुल, प्रिया, अमित और नेहा, ये 4 दोस्त शांतिपुर पहुंचे। वे ग्रामीण इलाकों को एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। उनके दिल में रोमांच की प्यास थी। उन्हें क्या पता था कि जल्द ही उनके साहस की परीक्षा होने वाली है। भूतिया हवेली की कहानी ने हमेशा उन्हें रोमांचित किया था और उन्होंने खुद देखने का फैसला किया कि क्या ये कहानियां सच थीं। तुम्हें यकीन है ना? अरे प्रिया, डरो मत, ये बस एक पुराना घर है। जैसे ही चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचे, सूरज ढलने लगा। इस विशाल इमारत को देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। हवा में डर का एहसास होने लगा। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। डर और उत्साह के मिश्रण के साथ उन्होंने चांदी के फाटकों को धक्का दिया। एकांत सन्नाटे में आवाज गूंज उठी, मानो हवेली खुद विरोध में कराह रही हो। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा काफी ठंडी हो गई। हवेली के अंदर का भाग अंधेरा और धूल भरा था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सड़ांध की गंध उनकी नाक में भर गई, जिससे उन्हें खांसी आ गई। टूटा हुआ फर्नीचर और कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे, जो हवेली के लंबे समय से वीरान पड़े होने का सबूत थे। अपनी शुरुआती बहादुरी के बावजूद उन पर बेचैनी हावी होने लगी। जैसे ही दोस्त हवेली में आगे बढ़े, उन्हें एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे यह दालान के आखिर से आ रही हो। धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने पर उनके दिल की धड़कन तेज होने लगी। दालान में थोड़ी सी रोशनी थी जो खिड़कियों के फटों से आ रही थी। अचानक एक सफेद परछाई दालान के आखिर में दिखाई दी और एक कमरे में गायब हो गई। दोस्त डर के मारे ठंडे पसीने से भर गए। कोई है? राहुल अपने डर से ज्यादा अपनी उत्सुकता के कारण धीरे धीरे कमरे के पास पहुंचा और अंदर झांका। कमरा अंधेरा था, लेकिन रोशनी में राहुल एक औरत को देख सका। वह एक बिस्तर पर बैठी थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। राहुल एक कदम और पास आया और वह धीरे धीरे अपना सिर घुमाने लगी। राहुल डर के मारे चिल्ला पड़ा। उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसकी आंखें खाली और काली थीं। उसके होंठ एक भयानक मुस्कुराहट में पीछे खींचे हुए थे, जिससे नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। भूतिया आकृति ने एक जोरदार चीख निकाली जो पूरी हवेली में गूंज उठी। राहुल डर के मारे पीछे हट गया और अपने ही पैरों से ठोकर खा गया। वह दालान से नीचे की ओर भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुमने क्या देखा? वो क्या था? प्रिया चिल्लाई। उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी। राहुल बोलने के लिए बहुत डरा हुआ था। वह केवल दालान के अंत में कमरे की ओर इशारा कर सका। हमें देखना होगा। सावधान रहना। अमित और नेहा सतर्कता से कमरे के पास पहुंचे। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उन्होंने अंदर झांका, लेकिन कमरा खाली था। भूतिया आकृति गायब हो चुकी थी। अचानक उनके चारों ओर हवा में फुसफुसाहट की आवाज भर गई। वे धीमी और अस्पष्ट थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे दीवारों से ही आ रही हैं। फुसफुसाहट तेज होती गई, उनके चारों ओर घूमती रही, उन्हें ताना मारती रही। दोस्तों ने तुरंत हवेली छोड़ने का फैसला किया। फुसफुसाहट उन्हें डरा रही थी और भूतिया आकृति ने उन्हें भयभीत कर दिया था। जैसे ही वे दालान से नीचे भागे, उन्होंने अपने पीछे पैरों की आवाज सुनी। अरे नहीं, ये वापस आ गया है। उन्होंने मुड़कर देखा तो भूतिया आकृति फिर से दिखाई दी। इस बार यह उनकी ओर तैर रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। दोस्तों चिल्लाए और सामने वाले दरवाजे की ओर भागे। वे अपने पीछे भूतिया आकृति की चीखें सुन सकते थे, जो उन्हें जाने के लिए उकसा रही थीं। वे डर के मारे कांपते हाथों से दरवाजे के हैंडल से जूझ रहे थे। आखिरकार वे दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए और ठोकर खाते हुए रात में बाहर निकल आए।
दोस्त तब तक भागे जब तक वे गांव नहीं पहुंच गए। वे हांफते हुए स्थानीय चाय की दुकान में घुस गए। गांव वाले उनके आसपास जमा हो गए। उनके चेहरे पर चिंता थी। गांव के मुखिया, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी आंखें दयालु थीं, बोला, तुम हवेली गए थे, है ना? मैंने तुम्हें उस जगह के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने बताया कि हवेली में जमींदार की पत्नी का भूत रहता है। कई साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई थी और कहा जाता है कि उसकी आत्मा बदला लेने के लिए हवेली में घूमती रहती है। दोस्तों ने गौर से गांव के मुखिया की कहानी सुनी। उन्हें एहसास हुआ कि उनका रोमांच एक गंभीर गलती थी। उन्होंने भाग्य को ललकारा था और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। थके और डरे हुए उन्होंने बाकी रात गांव के मुखिया के घर पर बिताई। अगली सुबह उन्होंने गांव वालों को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और शांतिपुर छोड़ दिया। वे हवेली में अपने भयानक अनुभव को कभी नहीं भूले। यह एक सबक था कि कुछ जगहों को अछूता ही छोड़ देना चाहिए। वे अपने साथ हवेली का रहस्य लेकर चले गए, एक डरावनी कहानी जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे।